हेलो एवरीवन। टॉप ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो क्लास 12th का अपना लेक्चर है आज। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 1 है। ये थ्योरी क्लास होगा, मतलब हर एक लेक्चर का, हर एक चैप्टर का आपको दो तरीके का क्लास मिलेगा। एक होगा जो थ्योरी क्लास होगा जिसमें एक्सप्लेनेशंस होगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देख लेंगे एक बार, और एक होगा प्रैक्टिस सेशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन, आर डी शर्मा सॉल्यूशन और आरसीवाल का फुल सॉल्यूशन आपको इस चैनल में मिल जाएगा मैथ्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स और मैथ्स मेरा सब्जेक्ट है तो वो दोनों मैं पढ़ाऊंगा। इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट के लिए दूसरे टीचर्स आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। क्लास 12th का मैथमेटिक्स लेक्चर 1 थ्योरी। चैप्टर कौन है? तो चैप्टर 1 हम लोग जो लेंगे, चैप्टर 1 है रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। इस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। देखिए हमेशा जो देखिए, क्योंकि ना हम लोग अपडेटेड सिलेबस की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारा ऐसा स्टेट बोर्ड्स है जो फुल सिलेबस लेके चलता है, और इसके अलावा आपको जेई वगैरह की जब तैयारी करना होता है, नीट के लिए करना होता है, तो भी आपको फुल सिलेबस पढ़ना होता है। सीबीएसई का जो अपडेटेड सिलेबस है उसको हम लोग पहले कवर करेंगे। उसके बाद जब पूरा सिलेबस अपना सीबीएसई वाला कवर हो जाएगा, फिर हर चैप्टर में जो जो डिलीटेड पोर्शन होगा वो सबको भी मैं वीडियोस के फॉर्म में, आगे के वीडियोस के फॉर्म में डाल दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इस चैप्टर में आपका 3 वीडियो बना, ठीक है। एक वीडियो में आपका कुछ रिलेशंस के बारे में, फिर दूसरे वीडियो में फंक्शंस के बारे में, और थर्ड वीडियो में एक मिसलेनियस प्रैक्टिस का वीडियो है मान लीजिए। उसके बाद बाइनरी जो ऑपरेशंस होते हैं, बाइनरी जो नंबर्स होते हैं, उनका एक अलग से वीडियो, क्योंकि वो डिलीटेड है लेकिन वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको हम लोग अलग से करेंगे लास्ट में। पहले हम लोग सीबीएसई का गिवन सिलेबस को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। पहला बात जो हम लोग को जानना है रिलेशंस और फंक्शंस को समझने से पहले, कि हम लोग का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आप लोगों ने क्लास 11th में बनाया था, उसके बारे में पढ़ेंगे कि सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो कैसे निकाला जाता है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे ताकि आपको चैप्टर को समझने में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि इसके बिना ये चैप्टर समझना बहुत मुश्किल है। ये क्लास 11th में था, इसको आप लोगों ने वहां पढ़ा होगा। जो लोग नहीं पढ़ के आ पाए हैं तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं बता देता हूं। जितना आपको क्लास 12th में जरूरत होगा उतना मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन का बात करते हैं, देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का क्या डेफिनेशन है। चलिए हम लोग देखते हैं अपना डेफिनेशन। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। द सेट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स a comma b such that a belongs to a and b belongs to b is called the Cartesian product of set A with set B and is denoted by A cross B, A Cartesian product B। मतलब क्या है, देखिए मान के चलिए आपके पास दो सेट है, एक A है और एक B है, दोनों नॉन वॉइड सेट है, मतलब एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। तो एक A है और एक B है। अगर दोनों सेट का हम A से एक एलिमेंट उठाएं A,
बी से एक एलिमेंट उठाए बी और दोनों को एक ऑर्डर्ड पेयर में सजा दिए। ऑर्डर्ड का मतलब दो तरह का पेयर होता है, आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा, एक अनऑर्डर्ड एक ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब है पहला एलिमेंट जो है वो पहले सेट से आया है, दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट से आया है और ये एक सेपरेट एंटिटी है। कहने का मतलब अगर ए बी हम लिखते हैं और दूसरी जगह पे हम बी ए लिखते हैं तो दोनों अलग अलग चीज है, सेम नहीं है। ये ऑर्डर्ड सेट है, इस ऑर्डर का एक वैल्यू, एक इसका कीमत कि आपको ये ऑर्डर में जो सेट किया गया है ना इसका अपना एक मतलब। अब ये जो है सेटिंग कर ली जिसमें ए जो है ए से आया पहले वाले सेट से, बी जो है बी से आया दूसरे वाले सेट से। ऐसा जितना भी पेयर हम बना सकते हैं सब का एक सेट तैयार कर देंगे तो उसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी बोल सकते हैं। ए क्रॉस बी से उसको डिनोट किया जाता है। चलिए उस डेफिनेशन को समझने के लिए हम लोग इसका एक सेट बिल्डर मेथड टेक से लिखा हुआ सेट को हम लोग देख लेते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या रहेगा इसका एलिमेंट ए कॉमा बी, जिसमें से जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो आया होगा सेट ए से और जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा बी वो आया होगा सेट बी से। ठीक है, ये ए क्रॉस बी का है। अब अगर बी क्रॉस ए लिखते हैं तो पलट जाएगा, पहला एलिमेंट जो है बी हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट जो है ए हो जाएगा। बी एलिमेंट आया होगा बी से, ए एलिमेंट आया होगा ए से। यही है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मतलब। दोनों अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात हुआ कि डेफिनेशन में हम बोले कि नॉन वॉइड सेट होना चाहिए, तब हम लोग इसको ऐसे अरेंज करते हैं। अगर वॉइड हुआ तो मतलब अगर एम्प्टी सेट हुआ तो, अगर दोनों में से कोई भी एम्प्टी सेट हो गया तो उस कंडीशन में ए क्रॉस बी भी एम्प्टी सेट हो जाएगा। दोनों में से अगर कोई भी एम्प्टी सेट हो गया तो उस कंडीशन में ए क्रॉस बी दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। तो ये हुआ अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक एग्जांपल लिख दिया मैंने। इसमें क्या है, एग्जांपल 1, अगर ए एक सेट है 1 2 3 और बी एक सेट है एक्स वाई, तो आप हमको ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी निकाल देंगे। तो चलिए क्या करते हैं हम लोग, पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी नियम क्या बोलता है कि हमको एक ऑर्डर्ड पेयर तैयार करना है जिसमें दो एलिमेंट होगा, क्योंकि यहां दो सेट है, दो एलिमेंट होगा। अब ऑर्डर्ड पेयर के अंदर में जो दो एलिमेंट होगा उसमें से पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो पहले वाले सेट से आया होगा और दूसरा वाला जो एलिमेंट होगा वो दूसरे वाले सेट से आया होगा। ऐसा आप जितना बना सकते हैं बना लीजिए। अगर हम पहले 1 को लेते हैं, ए से 1 को लेते हैं 1 और बी से x को लेते हैं x, तो ये एक पेयर बन सकता है a का b का। a से ये आया 1 और b से ये आया x। इसके अलावा 1 और y भी बन सकता है, 1 आया a से और y आया b से। इसके अलावा 2 और x भी बन जाता है, 2 आया a से और x आया y से, x आया b से। उसके बाद फिर 2 और y भी बन जाएगा, है ना। मतलब देखिए इसका एक एक एलिमेंट को इसके एक एक एलिमेंट के साथ पेयर में बनाना है। तो 1x 1y, 2x 2y। अब ये बना 3x 3y। इसके बाद कुछ तो नहीं बचा, हो गया 1 2 3 और यह है xy। 1 के साथ भी दोनों को ले लिए, 2 के साथ भी दोनों को ले लिए, 3 के साथ भी दोनों को ले लिए और ये पूरा मेरा सेट बनके तैयार हो गया ए क्रॉस बी। बात समझ में आया? आप लोगों ने क्लास 11 में इसको बनाया होगा। क्या है कि आपके सामने दो सेट है, दोनों का आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। आप
एक एलिमेंट पहले सेट से उठाइएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से उठाइएगा। जब आप दोनों को एक ऑर्डर्ड पेयर में लगा के लिख दीजिएगा, ठीक है, तो वो एक बन जाएगा एलिमेंट इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट का। अब ऐसा कितना एलिमेंट आप बना सकते हैं? हर एक इसका एलिमेंट को हर एक इसके एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर में बनाइए। पहले इसको लगाइए, फिर इसको लगाइए। तो 1x 1y, 2x 2y, 3x 3y, कंप्लीट, सारा हो गया पेयरिंग। बस इतना ही करना था। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए में क्या करना है? आपको इस बार पहले बी का एलिमेंट लगाना है, फिर ए का लगाना है, मतलब इसका हर एक एलिमेंट को इसके साथ लगाना है। तो पहले बी का लगाएंगे x, फिर x को 1 के साथ कर लेते हैं, सॉरी, फिर x को 2 के साथ कर लेते हैं, फिर x को 3 के साथ कर लेते हैं, फिर y लगाते हैं, y को 1 के साथ करते हैं, फिर y को 2 के साथ पेयर बनाते हैं, फिर y को 3 के साथ पेयरिंग करते हैं। हो गया, x भी तीनों के साथ हो गया, y भी तीनों के साथ हो गया। पहले हम b का एलिमेंट लगाए हैं, फिर हम a का एलिमेंट लगाए हैं, तो b क्रॉस a का ये पूरा सेट बन के निकल के आ गया। इसके बाद थर्ड वाला बनाते हैं। थर्ड वाले में a क्रॉस a करना है, मतलब a को a के साथ ही पेयरिंग करना है, मतलब a का हर एक एलिमेंट को a के ही हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाना है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम 1 को 1 से लिए, फिर 1 को 2 से लिए, फिर 1 को 3 से लिए, फिर 2 को 1 से लिए, फिर 2 को 2 से, फिर 2 को 3 से, फिर 3 को 1 से, फिर 3 को 2 से, फिर 3 को 3 से, ठीक है। तो ये बना मेरा a क्रॉस a। अब उसी तरह से b क्रॉस b बनाना है, तो यहां जगह नहीं है, यहां बना दे रहे हैं b क्रॉस b, मतलब b के हर एक एलिमेंट को b के ही हर एक एलिमेंट के साथ पेयर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं, x को x से, फिर x को y से, फिर y को x से, फिर y को y से, पेयरिंग हो गया। क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है सारा, तो इसीलिए इस ऑर्डर का एक वैल्यू, मतलब x, y और y, x बराबर नहीं है, अलग अलग है, क्योंकि ये ऑर्डर्ड वैल्यू, ऑर्डर्ड पेयर है, तो उसका ऑर्डर का एक वैल्यू है। ये पहले लगा, ये बाद में लगा, इसमें ये उल्टा हो गया, तो ये दोनों अलग अलग। तो यहां पे देख लीजिए, इस तरह से हम लोग a क्रॉस b क्रॉस a क्रॉस a और b क्रॉस b निकाल के अपना जो है क्रॉसिंग, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना समझ गए। एक बार अच्छे से देख लीजिए और देखिए कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। आपको ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, ताकि आप आगे का कॉन्सेप्ट्स को समझ पाए। होपफुली आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, पॉज करके खुद से बनाइए, समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, वो है रिलेशन। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अपने रिलेशन के बारे में। रिलेशन का मतलब समझिए, रिलेशन का इंग्लिश मतलब है कि आपका क्या रिश्ता है दूसरे के साथ, यही है रिलेशन का मतलब। तो मान के चलिए आपके सामने दो सेट्स है ए और बी, ए का एक एलिमेंट का कुछ रिलेशन है बी के एलिमेंट के साथ, तो दोनों आपस में रिलेटेड है। इस तरह का जो पेयर्स होता है, जिसका आपस में रिलेशन होता है फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, फ्रॉम
एन एलिमेंट ऑफ अ सेट टू एन एलिमेंट ऑफ अनदर सेट, जब ऐसा कुछ होता है, कुछ रिश्ता होता है, तो हम लोग बोलते हैं वो दोनों आपस में रिलेटेड है, वो दोनों एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड है। और वैसा पूरा रिलेटेड एलिमेंट्स का जो सेट तैयार होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन सेट। एग्जाम्पल जब बनाएंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। थोड़ा सा डेफिनेशन को देख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। मान के चलिए कि ए और बी दो सेट्स हैं। ए जो है, एक जो है ना रिलेशन है आर, आर रिलेशन सेट को बोला जाता है। आर रिलेशन है ए से बी तक के लिए, मतलब पहला एलिमेंट ए का लेंगे, दूसरा एलिमेंट बी का लेंगे, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते थे ना, उसमें पहला एलिमेंट ए का लेंगे, दूसरा एलिमेंट बी का लेंगे, और वैसा ही एलिमेंट को लेंगे जो रिलेटेड हो, कुछ रिलेशन गिवन है उसके अनुसार। वो रिलेशन आपको क्वेश्चंस में दिया जाता है। तो रिलेशन आर ए से बी तक है, तो जितना भी सबसेट बनेगा ए क्रॉस बी का, जो कि इस आर रिलेशन को फिट बैठेगा, इस पे इसको फुलफिल करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं आर सेट का एलिमेंट्स हो, रिलेशन सेट हो। रिलेशन सेट जो है हमेशा ए से बी की तरफ रहता है अगर, तो आर सेट जो है वो हमेशा सबसेट रहता है ए क्रॉस बी का। एक एग्जाम्पल देखो, ठीक है। मान के चलिए कि आपके सामने एक एलिमेंट, एक पूरा सेट है ए इक्वल्स टू 1 2 3, और दूसरा एक और सेट है 2 3 4 5 6 7। अगर आपको बोला जाए कि आप ए क्रॉस बी निकालिए, तो भाई आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। जैसे पहला एलिमेंट ए से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी से होना चाहिए, इसमें तो कोई बाउंड्री नहीं है, आप कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं। जैसे ए का सारा एलिमेंट को बी के साथ, तो 1 को पहले 2 के साथ करेंगे, फिर 1 को 3 के साथ करेंगे। चलिए इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 2 3 4 5 तक ही रखते हैं। फिर 1 को 3 के साथ करेंगे, तो ए को बी के साथ है ना, तो 1 को 2 के साथ और 1 को 3 के साथ, ठीक है। फिर 1 को 4 के साथ करेंगे, थर्ड एलिमेंट 4 है। फिर 1 को 5 के साथ करेंगे, फिर सेकंड एलिमेंट में आएंगे, 1 का पूरा हो गया, फिर सेकंड एलिमेंट में आते हैं 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, है ना। देखिए 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 2 5, ऐसे बन जाएगा। बना लेते हैं जल्दी जल्दी। 2 का भी कंप्लीट। अब 3 का लेते हैं। पहला एलिमेंट हमेशा इससे लेना है, दूसरा इससे लेना है, क्योंकि ए क्रॉस बी है। अगर बी क्रॉस ए होता तो पहले इससे लेते फिर इससे लेते। तो 3 लेते हैं, 3 को 3 2 3 3 3 4 3 5 बना लेते हैं। तो जब आपको ए क्रॉस बी लिखने को बोला गया तो आपने तो सब लिख दिया जितना भी हो पाया। इसी में अगर एक कंडीशन लगा दिया जाए कि आप सिर्फ वही सारा पेयर्स लिखिए जो ए क्रॉस बी का सबसेट हो, ठीक है, और आपस में रिलेटेड हो, एलिमेंट्स रिलेटेड हो। और रिलेशन क्या बताया? रिलेशन बताया कि ए का जो एलिमेंट होगा उसका डबल होना चाहिए बी का एलिमेंट। ये रिलेशन है। हम ऐसा ही पेयर्स को उठा सकते हैं जिसमें ए वाला जो एलिमेंट है उसका डबल होगा बी वाला एलिमेंट। ए का एलिमेंट पहला, बी का एलिमेंट दूसरा, ए का डबल होना चाहिए बी। ये रिलेशन दिया हुआ मेरे को क्वेश्चन में। तो 1 का डबल 2, तो ठीक है। रिलेशन सेट जो बन रहा है उसमें हम क्या क्या लिखेंगे? 1, 2 लिख सकते हैं। 1 3 नहीं होगा, 1 का डबल 3 थोड़ा ना होता है, 1 का डबल 4 थोड़ा ना होता है, 1 का डबल 5 थोड़ा ना होता है, तो इसमें से कोई नहीं आएगा।
तो रिलेशन सेट में सिर्फ चुना हुआ ए क्रॉस बी का एलिमेंट्स आता है जो उस रिलेशन को फुलफिल करता है, उस कंडीशन को फुलफिल करता है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है रिलेशन के लिए। जैसे 2 का डबल 2 नहीं है, ठीक, 2 का डबल 3 नहीं है, 2 का डबल 4 है, तो ये वाला लग सकता है। 2 का डबल 5 नहीं है, 3 का डबल 2 नहीं है, 3 का डबल 3 नहीं, 3 का डबल 4 नहीं, 3 का डबल 5 नहीं, तो और कोई भी नहीं आया, सिर्फ ये 1 का डबल 2 और 2 का डबल 4, यही वाला वो दो ऑर्डर्ड पेयर्स था जो उस कंडीशन में फुलफिल बैठा जो मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाँ भाई जो सेकंड एलिमेंट है, जो बी का एलिमेंट है, वो डबल होना चाहिए एक एलिमेंट का। तो ये सारा देखिए डेफिनेशन यही समझा था कि रिलेशन सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें सेट ए से बी रिलेटेड होगा। रिलेटेड किस तरह से होगा वो तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और जो रिलेशन सेट बनेगा वो हमेशा सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का सबसेट है ना ये, क्योंकि ए क्रॉस बी में इसका सारा एलिमेंट्स है, तो मतलब आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्लास 11th का सेट चैप्टर का है ये। अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो क्लास 11th के हमारे लेक्चर वीडियोस में जाइए, वहां पे आपको सेट्स का पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो ये जो है ना R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ये पूरा डेफिनेशन इस पे फिट बैठेगा। मतलब रिलेटेड रिलेशन सेट जो है ना हमेशा कंडीशन के हिसाब से बनता है, और वो हमेशा A क्रॉस B से ही बनता है, A क्रॉस B का ही सबसेट होता है। अब एक नोट, इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस में यूज होगा। A और B अगर दो फाइनाइट सेट है जिसमें M और N एलिमेंट्स है, मतलब A सेट में M एलिमेंट्स है, बी सेट में n एलिमेंट्स है ना। मान लीजिए 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, ए में 2 एलिमेंट है, जैसे यहां पे कितना है, ए में 3 एलिमेंट है तो m का वैल्यू हो गया 3। n में कितना है, मतलब b में कितना है, b में 4 एलिमेंट है तो n का वैल्यू हो गया 4। तो m और n एलिमेंट्स है, तो कितना a क्रॉस b का एलिमेंट बनेगा, कितना ऑर्डर्ड पेयर्स बनेगा a क्रॉस b में, वो कैसे निकालेंगे, m इंटू n कर देंगे तो हो जाएगा। मतलब इसका जो 3 है और इसका जो 4 है, यहाँ 3 एलिमेंट है, यहाँ 4 एलिमेंट है, तो 3 इंटू 4 कर देंगे 12 एलिमेंट हो जाएगा। इसका मतलब A क्रॉस B में 12 एलिमेंट बनेगा, 12 ऑर्डर्ड पेयर्स लगेगा। देख लीजिए 4 और 3 तो 4 3 12 हुआ ना, तो 12 ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें लग रहा है A क्रॉस B में। आपको अगर सिर्फ पूछे कि आपके सामने एक ए एलिमेंट एक ए सेट है जिसमें 10 एलिमेंट है और एक बी सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है, तो आप हमको ये बताइए कि ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट्स होगा या ए क्रॉस बी में कितना ऑर्डर्ड पेयर्स होगा। तो उसका आंसर होगा 10 इंटू 5 m इंटू n, 10 इंटू 5 50 ऑर्डर्ड पेयर्स उसमें तैयार होगा। दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड चीज कि अगर A टू B एक रिलेशन तैयार होता है तो ऐसा कितना, अगर A क्रॉस B हम करते हैं तो ऐसा कितना रिलेशंस हम तैयार कर सकते हैं A क्रॉस B में से, मतलब A क्रॉस B का कितना सबसेट बन सकता है। इन शॉर्ट यही बात कि A क्रॉस B का कितना सबसेट बन सकता है। रिलेशन सेट क्या है, रिलेशन सेट A क्रॉस B का सबसेट है, तो हर एक सबसेट जब हम A क्रॉस B से बनाएंगे तो वो एक रिलेशन सेट होगा। तो A क्रॉस B का कितना रिलेशन सेट बन सकता है, 2 का पावर m इंटू n। जैसे इस कंडीशन में यहां 12 एलिमेंट है तो m इंटू n हो गया 12, 3 इंटू 4 12, तो यहां 12 एलिमेंट है, 2 का पावर 12 का वैल्यू जितना भी आएगा उतना आपका A क्रॉस B का रिलेशन सेट्स बन सकता है, उतना रिलेशन सेट्स तैयार हो सकता है इससे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग रिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट को किए हैं। मैंने अपनी तरफ से सारा इंफॉर्मेशन आपको बताया है। अगर कुछ मिस हो गया होगा तो आप एक बार लेक्चर को वापस से देखिएगा, रिवाइंड करके आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर आपको सेट्स के फॉर्मेशन में दिक्कत है, जैसे ए क्रॉस बी तो बनाना जो है वो अभी मैंने आपको सिखाया था,
लेकिन ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर सबसेट्स क्या होता है, ये सब जो वर्ड्स मैंने यूज किया है ये सब क्लास 11 के कॉन्सेप्ट में था। आप अगर इतना ज्यादा बेसिक आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप 11th का वीडियो देख लीजिए और उसके बाद इसको बनाइए। बस बेसिक सा वीडियो है, कोई ज्यादा आपको नॉलेज नहीं लेना है। आप 11th का वीडियो बस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप इसको बनाइए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिए हम लोग जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग डोमेन, रेंज, फंक्शंस ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी का लेक्चर हम लोग यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखिए यहाँ पे जो आपको लेक्चर्स मिलेगा, अभी जैसे मैं पार्ट वाइज बनाऊंगा, इसके बाद कंपाइलेशन वीडियो भी आपको मिल जाएगा जिसमें एक ही वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट होगा। तो ये वीडियो पार्ट वाइज अभी चलेगा, अपलोड होगा, फिर एक कंपाइलेशन वीडियो भी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।